क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? क्या आपके कानों में हमारी आवाज पहुंच रही है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। जल्दी से बोलो हाँ या ना। एक काम करते हैं, ये वाला माइक आज नहीं लगाएंगे क्योंकि इस खोपड़ी में थोड़ा सा दर्द है। जल्दी से बोलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? क्या मैं आपको लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बताओ। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो मेरी जनता। हेलो मेरी आर्मी। हेलो मेरे छोटे भाई बहन, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तुम्हारा भाई आज इधर आ चुका है। तुम्हारा बड़ा भैया आज कुछ पढ़ाने वाला, नया 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 नया। जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। आप लोग कैसे हैं? कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम टनाटन हो, अच्छे हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो? यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट फटाफट। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताओ फटाफट, कैसी चल रही पढ़ाई? ओहो हो, सबकी बढ़िया चल रही। क्या बात है, क्या बात है। तो उम्मीद है सब बढ़िया है ना? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, आपत्ति, अशुभता तो नहीं है? जल्दी से बताना जरा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? मस्त चल रहा है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मस्त ही चलना चाहिए। मैं यही आशा करता हूँ पूरी साल चलता रहे। बहुत सारे बच्चे, अभी एक आध बच्चा मेरे से पूछा सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट बस आपको पता ही होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 10 दिन के अप्रोक्स तो आ ही जाना चाहिए। मतलब लास्ट अप्रैल का सिनेरियो रहता है, तो लास्ट अप्रैल तक आता है और यही आशा है कि लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ, आप लोग बढ़िया है ना? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सब न्यूमेरिकल। अच्छा, किन किन बच्चों को लग रहा है न्यूमेरिकल को लेके? अच्छा, मैं आज आप लोगों को क्लास के अंदर एक सॉल्यूशन बनाकर दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बोतल है, जरा नोटिस करिएगा। ये हमारे पास बोतल है और ये हमारे पास लिखा है, ये हमारे पास रखा हुआ ग्लूकॉन डी। क्या रखा हुआ है? ग्लूकॉन डी, है ना? तो जैसे मान लेते हैं कि ऐसा आपको लगे, कभी महसूस हो कि हमारे बॉडी में डिफिशियंसी, मतलब वाटर की कमी महसूस हो रही, तो आप क्या करेंगे? इस ग्लूकॉन डी को आप लेंगे और इस पानी में ऐसे करके आप डाल देंगे। जितना आप पी सकते हैं, जितनी आपकी पानी की क्षमता पीने की है। मेरी तो पानी की पीने की क्षमता बहुत ज़्यादा है ना? मैं एक दिन में कम से कम टारगेट करता हूँ एक दिन में कि पानी मेरे को कम से कम 4 लीटर पीना है। ठीक है? और ये आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस ढक्कन को ऐसे बंद कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और ये ग्लूकॉन डी का अगर आप देखोगे और ऐसे करते आप लोग क्या करेंगे भैया? हिला देंगे, ठीक है ना? और जैसे आप इसको हिलाएंगे तो पूरा का पूरा कलर एक जैसा दिखेगा। देखो, दिखा? पूरा का पूरा कलर एक जैसा दिखा। अब आप इसको कहीं से भी पिएंगे ना भाई साहब, इस बोतल का स्वाद आप इधर से लें, इधर से, मतलब इस बोतल में घुला हुआ सॉल्यूशन जो है, आप इधर से पिए, इधर से पिए, आपको सेम नजर आए। विश्वास नहीं है, मैं आपको अभी तुरंत पी कर भी दिखा सकता हूं कि कैसा महसूस होगा। चलो जल्दी से बताओ। हैं? ओ माय गॉड, ये तो रसना टाइप लग रहा, मजा आ गया। चलो, बहुत जरूरी है ग्लूकॉन डी पीना, और बॉडी के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होना, मतलब पानी का जाना बहुत जरूरी है। चलो, अब मैं लेट हो गया, बच्चा कह रहा कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही कहा किया। तो अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों को सामने से धीरे से लेके चलते हैं, आज के सेशन में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? कमेंट करो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आपके प्लानर में क्या था? जल्दी बताओ, नहीं तो चलेगा मुक्का। चलिए, लेक्चर नंबर हमारा 7 है। देखो, मैं आपको 5 लेक्चर से 5 या 6 लेक्चर में खत्म कर देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि आपके क्लास 11th अच्छा नहीं रहा होगा, उसको सोचकर मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? तो जल्दी से बताओ, आज हमारा पहला हम लोगों को क्या पढ़ना, मेरे को खुद ही नहीं पता है क्या पढ़ाना है। चलिए, आज मैं अच्छा बिलियन के टाइप पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? बिलियन के टाइप। तो पहला हमारा बिलियन के टाइप है। तो जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले आप लोगों को आदर्श बिलियन क्या पढ़ाने वाला हूं, आदर्श बिलियन के बारे में बताने वाला हूं। आदर्श बिलियन पढ़ाऊंगा, इसी के साथ साथ मैं आपको अनादर्श बिलियन भी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाने वाला हूं? आदर्श बिलियन, और फिर दूसरा मैं अनादर्श बिलियन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो यानी कि ये जो वो बिलियन है जो आपको सातिर दिख रहे हैं, है ना? आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? सुन लीजिए। ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए, क्या कहना चाह रहे हो? आदर्श विलियन अनादर्श विलियन बोलो यार। तुमको ये सुनता रहूं मैं परमानेंट, तुम लोग यही चाहते हो, है ना? मक्कार और धूर्तता। हाँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से।
सर बताइए ना क्या हुआ तमन्ना भाटिया, सॉरी, आदर्श विलयन के प्रकार। हाँ, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। पता नहीं क्या इतना तेज कमेंट चल रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ यार। एक्चुअल में थोड़ी सी हमारी अखियां जो है ना, अखियों से गोली मारे थोड़ी सी कमजोर है, और इन अखियों की वजह से मैं थोड़ा सा कम देख पाता हूँ। सर आज मेरा, अरे हेलो, थोड़ा सर इंग्लिश और फिजिक्स की क्लास क्या, भैया बताओ, भैया नोट कैसे मिले, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। सर हैंड रिटन नोट कब मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सर लास्ट में मोल प्रभाज पढ़ाया था, हैं लास्ट में मोल प्रभाज कहाँ पढ़ाया था यार। थैंक यू टारगेट यूपी टॉपर, अरे वाह नाम भी अच्छा है। चलिए अब एक काम करता हूँ, आज सैटरडे है, जल्दी जल्दी पढ़ा के, आज तो वीडियो कॉल भी करनी है, मेरे बच्चों से साथ बातें भी करनी है, मेरा बाबू मेरा सोना, चप तप, बाबू सोना करने आया नालायक, चल पढ़। देखो आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसा माना जाता है आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं। सर आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है मेरा बाबू, बाबू बाबू नहीं चलेगा यहाँ, वो वाला बाबू नहीं, मेरा प्यारा वाला बाबू है ना। तो मैं सीधे एक काम करता हूं, रिटन डेफिनेशन दिखाता हूं, क्यों ही समय तोड़ना। आप इतना लिख सकते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम के विलयन का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बोलो क्लियर, बस इतनी छोटी सी बात थी, आप लोगों को दिमाग में डालनी तो मैंने डाल दी, बोलो स्वाहा। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, सीधे हटाओ, हटा सावन की घटा, जल्दी से देख भाई, यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने लिखा जो विलयन प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाते हैं। आपको अगर भूल जाओ तो आप सीधे कह देना जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं, वो मतलब आदर्श विलयन होते हैं। आप इतना भी कह सकते हैं, या प्रत्येक सांद्रता या प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करने वाला ही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। अगर मैं ये बोल देता आदर्श विलयन जो हमारा होता है, जो आदर्श विलयन हमारा होता है, आप नोटिस करो आदर्श विलयन हमारा क्या होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम। और ये दो द्रव निम्न परिस्थितियों से मिलकर बनते हैं। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमारे राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगी और नहीं करेंगी, तो जल्दी से लिखो पहला पॉइंट, जब दोनों की संरचना समान हो। क्या लिखोगे पहला पॉइंट, जब जब दोनों की क्या हो बेटा, जब दोनों की संरचना समान हो, संरचना क्या हो बेटा, समान हो। अगर संरचना समान हो तो वो राउल्ट का नियम का पालन करेगा, पहला पॉइंट। जल्दी से लिखो, जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। आगे लिखो, जल्दी से लिखो, जब दोनों अणुओं का जब दोनों अणुओं का आकार जब दोनों अणुओं का आकार समान हो, अगर हमारे पास आकार समान होता है तब भी वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, मतलब वो हमारा पार्ट होगा आदर्श विलयन। क्लियर है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम सीधे चलने वाले होते हैं। आप टेढ़े मेढ़े गति कर रहे होंगे, यानी कि आपके मन में अभी लग रहा होगा अभी क्या करना, अभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ लेंगे, तो वो होते हैं अनादर्श, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श है, मतलब सीधे चलते हैं, है ना बेटा, सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। अब आगे देखेंगे क्या लिखते हैं, जब, जल्दी से लिखो, जब दोनों अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या भैया, आकर्षण बल समान हो, अगर ये चीजें आपको देखने को मिल जा रही हैं तो आप इतना याद रखना कि आप लोगों को, है ना भैया, वो किसका, आदर्श विलयन का पालन करेगा। जल्दी से नोट करो, हमें प्यार हुआ अल्लाह मियां, प्यार हुआ अल्लाह मियां। जल्दी से लिखो, फिर इसके एग्जाम्पल लिखवा दूंगा मैं, जल्दी से फटाफट जल्दी से लिखो, फिर मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल लिखवा दूंगा। जल्दी से लिखो, जल्दी से। जल्दी से देखो, फटाक से लिख गया ना, जल्दी से देखो, लिख गया ना, बोलता क्यों नहीं है, अरे बोलना,
बोलना, चलो ठीक है। अब देखो मैं इनके एग्जाम्पल लिख दूं, मैं उदाहरण के तौर पे इनका लिखना चाहूं, आदर्श विलयन के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आदर्श आदर्श विलयनों के आदर्श विलयनों के उदाहरण मैं लगभग 5 से 6 लिखूंगा, सारे के सारे रट लेना। उदाहरण बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। आदर्श विलयन के उदाहरण, अगर आदर्श विलयन के उदाहरण की बात करते हैं तो पहला, जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, अगर आप ध्यान से देखो सेमी आकार का तो लगभग दिखा रहा, जैसे देखना, अगर मैं इसका देखता तो नॉर्मल का मतलब CH2 नहीं, CH3 CH2 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 4 CH2 CH2 और CH3, है ना? नहीं, अगर आप इसको देखो तो इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम क्या रखो? 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड पेन, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल हेक्सेन। अगर मैं नॉर्मल हेक्सेन की जगह नॉर्मल हेप्टेन लिखता तो इसका क्या लिखते हैं? CH3 7 बनाना, CH2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसका नाम क्या होता है? नॉर्मल हेप्टेन। जल्दी से देख भाई, पहला एग्जांपल समझ में आया? एक ही जैसे तो नजर आ रहे हैं, और जब एक ही जैसे नजर आएंगे तो आदर्श विलयन, ठीक है ना भाई? अब देखो, अगर मैं लिख देता दूसरा एग्जांपल, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, क्या लिख देता? इथाइल क्लोराइड। अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड की बात करता तो अगर इथाइल ब्रोमाइड होता तो क्या फार्मूला होता? C2H5, Br ही तो होता है, और इसको देखेंगे तो C2H5 और ये Cl होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही जैसे तो दिख रहे हैं। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लिख देता, कि मैं अगर ऐसे लिख देता इथाइल ब्रोमाइड और यहां क्लोराइड की जगह मैं क्या कर देता? यहां कर देता इथाइल ब्रोमाइड, नहीं इथाइल आयोडाइड कर देता। फार्मूला क्या होता है? C2H5Br और इसका क्या होता है? C2H5I। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे सिमिलैरिटी नजर आ रही, तो आदर्श विलयन है। कितने एग्जाम्पल हो गए? जल्दी से देखो, 3 हो गए, ठीक है ना? जल्दी से बताओ, डन है ना? और लिखो, और भी लिखवा रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल लिखो, देखो जैसे हमारे पास लिखा होता क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होता है? यहां पर ऐसा बेंजीन बना होता है, ये Cl, और मैं अगर यही बोल देता क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन होता, क्या होता? ब्रोमोबेंजीन होता। तो ब्रोमोबेंजीन भी तो हमारा ऐसे ही होता ना, ये Br लगा दिया, ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक है ना? और लिखो, पांचवा एग्जाम्पल अगर मैं और दे दूं तो अगर मैं बोल देता CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मैं बोल देता तो क्या? SiCl4, SiCl4, एक मैं ये भी तो एग्जाम्पल लिख सकता हूं। और देखो छठवां एग्जाम्पल, इतने रट लेना बहुत है, नीट में भी देखोगे तो यही मिलेंगे। एक और लिख सकते हैं, बेंजीन, क्या बाबू? बेंजीन और टॉल्वीन, बेंजीन और टॉल्वीन। अब जैसे बेंजीन होता तो बेंजीन तो सीधा सीधा बना लोगे भाई, बेंजीन तो ये बना लोगे, और अगर मैं टॉल्वीन देखूंगा तो टॉल्वीन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, और ये CH3, ये देख लो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है? और इससे ज्यादा कुछ नहीं, सोचना भी मत, क्या सोचना भी मत, ठीक है ना? तो आदर्श विलयनों को उदाहरण समझ गए, ठीक है ना? तो यहां पर जरा दोबारा से देख लो, आदर्श विलयन कौन होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दो द्रव मिलकर आपस में निम्न परिस्थितियों से मिलकर आपस में काम करेंगे, जैसा दोनों की संरचनाएं समान हो, दोनों कणियों का आकार और दोनों के मतलब लगने वाला आकर्षण बल भी समान हो। अब जैसे आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन बहुत ही नेक होते हैं। अगर मैं इनके लक्षण देखूं तो लक्षण क्या कहते हैं? लक्षण पहला 2 पॉइंट यही कहता है कि हमारा सीधा सीधा क्या करेगा भैया?
ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा भाई, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या बोला, ना तो इसमें इस रिएक्शन में ना तो हमारी ये डेल्टा एच को क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है H2 माइनस, या है ना, बड़े को छोटे से घटाना, राइट, ऐसा भी तो कह सकते हो। तो यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब है ना तो इस रिएक्शन में हमारी जो हीट है ना तो अवशोषित होनी चाहिए ना उत्सर्जित, ठीक है ना, नहीं समझे, ना तो अवशोषित होनी चाहिए ना उत्सर्जित। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, ना तो विलयन का आयतन बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, 0। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मैं इसकी बात करता तो अगर 1 बिलियन हमारा ऐसा बनाता, ध्यान से सुनना, अगर यहां पर 1 बिलियन में अगर हमें देख रहे होते, ऐसे सुनो, ये हमारे पास क्या बनता है, 1 बिलियन बनता, एक ए हो एक बी हो। अगर हमारे पास इसमें कितने घटक है, 2 घटक, कितने घटक है, 2 घटक। अगर ये 2 घटक हैं तो अगर मैं इन दोनों घटकों को समझाने की कोशिश करता तो आकर्षण बल एक तो ए के बीच में लगेगा, एक बी के बीच में, और एक लगता है ए बी के बीच में। ये 3 तरीके का आकर्षण बल लगता है। मतलब अगर 1 बिलियन में अगर मैं समझाने की कोशिश करता कि अगर मैं इसमें देखता कि हमारे पास ए और बी 2 घटक हैं, तो एक ए और बी के बीच में, एक ए के बीच में और एक बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है। तो अगर इनके आकर्षण बल सारे के सारे समान हैं, तो समान है तो भी हमारा राउल्ट का नियम का पालन करेगा। एक आता है डेल्टा एस मिश्र, डेल्टा एस को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। आप लोग जानते हैं एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब है अव्यवस्था का क्रम, अव्यवस्था का क्रम। अव्यवस्था का क्रम का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा एस एक मिश्रण 1 बिलियन बना होगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर देखो, अब मान लेते हैं कि यहां पर 1 बिलियन है, क्या है, 1 बिलियन है। इस बिलियन में अगर मैं समझाने की कोशिश करता, हमारे पास पानी होता और पानी के साथ चीनी होता। क्या होता, पानी के साथ चीनी, और चीनी के साथ मैं और नमक मिला देता। क्या मिला देता, नमक। अगर मैं कणों की संख्या बढ़ा रहा हूं तो आपस में टकराव या बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यही रह गया कि अगर कणों की संख्या बढ़ती है तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर नहीं आता है, तो टीचर ना आने के बाद आप लोग तुरंत एक दूसरे को रैपटा कंटा, आप पे कहीं खाना खाना, कहीं इसकी सीट पे बैठना, ऐसा चलता है। जैसे टीचर आया तुरंत आप अपनी सीट पे बैठ जाते हो, आया ना, तो जब सीट पे बैठ जाते हो तो एंट्रोपी कम, एंट्रोपी ज्यादा कब हो जाती है, जैसे टीचर बाहर चला गया। जैसे आपके स्कूल में जब प्रेयर हो रही होती है तो आप लाइन वाइज एकदम खड़े किए जाते हो, हाँ, तुरंत प्रेयर कर रहे होते हो ना। अभी मैं पूछूंगा आपके स्कूल में कौन कौन सी प्रेयर कराई जाती है, किसके यहाँ का क्या करवाई जाती है। मेरे स्कूल में क्या कराई जाती है तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा भाई, मैं गाने वाला था, भूल गया यार। आप लोगों में से वही कराई जा रही हो बताना, अच्छा है ना, अभी पूछेंगे कमेंट जब खोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब जैसे ही आप प्रेयर से निकाल दिए जाओ तो बोला जाए जाओ रूम में, तो तुरंत लाइन आइन इधर उधर तोड़ ताड़ के फट सीना पहुंचते हो। तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी 0 से ज्यादा होती है। मतलब 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा ही होगी, राइट। तो एंट्रोपी का मतलब होता अव्यवस्थितता का क्रम। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास अनादर्श विलयन आते हैं। अनादर्श विलयन वही होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करते हो। तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे सदैव क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन में ये पॉइंट समझो, ये कभी भी ध्यान से सुनना, ये क्या होते हैं, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। डेल्टा एच मिश्रण 0 नहीं हो सकता, यानी कि या तो एंथैल्पी बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, मतलब या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, 0 नहीं हो सकता। इसमें भी इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कभी भी बराबर नहीं हो सकता, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, अब यहां पर मैं और आगे समझाऊंगा, बट इतने पॉइंटों को पहले मैं रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनना। पहला आदर्श विलयन क्या पढ़ाया, आदर्श विलयन कौन होते हैं, जल्दी से बोलो। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। बोलो, आवाज नहीं आ रही, ए सृष्टि बोलना। राउल्ट का नियम को, आदर्श विलयन कौन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये 2 द्रव आपस में निम्न परिस्थितियां मिलकर
क्या करते हैं, आदर्श विलयन को बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया दोनों की संरचना समान होनी चाहिए, दोनों के अणुओं का आकार बराबर होना चाहिए, दोनों अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल भी बराबर होना चाहिए। बोलो क्लियर है, बोलो स्वाहा। मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल बताए जो कि संरचना और अणुओं का आकार लगभग लगभग बराबर दिखता है, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल है। फिर मैंने आप लोगों को समझाया यहां पर इनके लक्षण में राउल्ट के नियम का पालन करेगा, डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0, एंट्रोपी 0 से ज्यादा और लगने वाला आकर्षण बल भी बराबर रहता है। बोलो क्लियर है। आगे देखो, आगे आ जाता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। लक्षण में जितनी चीजें आपने यहां पर लिखी थी वो सारे के सारे इक्वल, डज नॉट इक्वल टू हो जाते हैं। यहां पर डेल्टा S यानी कि एंट्रोपी का काम होता है, अनादर्श विलयन में नहीं होता। चलिए अब बताओ, अब बोलो, चलो बताओ क्लियर है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जल्दी बोलो क्लियर है, क्लियर है ना बाबा, हाँ या ना बोलो। क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, शिवांगी के स्कूल में यही होता है, ठीक है। केजीएफ भैया मेरा नाम ले लीजिए प्लीज। हाँ मेरे क्या लिखा, शमरिन अंसारी, मेरा बच्चा। ओह हाँ, ना 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 ना, क्या हो गया, डाउट क्या आ गए? सर अनादर्श विलयन का पहला लक्षण बता दीजिए, पहला लक्षण बता रहे हैं। लिखा गया सर यही प्रेयर में हम लोग का में होता। अच्छा ठीक है मेरे भैया सुनील खान। सर आपकी क्लास बहुत स्लो चलती, क्लास स्लो चलती मतलब? चलिए हो गया ना। चलिए चलिए, अब मैं आप एक कोई काम करता हूं, बच्चों को ये वाला नहीं समझ में आया तो ये वाला मैं आपको समझाता हूं ना, समझाऊंगा ना, तुम्हारा बड़ा भैया है ना, समझाएगा ना। देखो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तभी वीडियो कॉल कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे। देखो ठीक है ना, कम से कम 15 मिनट के अंदर अंदर ये सब खत्म करना है। अब जरा नोटिस करना, अगर मैं इसको देखता हूं ये वाला पॉइंट जिसको नहीं समझना, अब तो बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। चलो इधर देखो, यहां पर देखो, आपको पता है ना टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होता था, पी ए प्लस पी बी। बोलो हाँ या ना। इस पी ए की वैल्यू क्या होती थी, पी नॉट ए इंटू चाहिए या काई है जो भी कहते हो, पी बी जो होता था हमारे पास क्या होता था, पी नॉट बी इंटू काई बी। बोलो डन है, यही तो आप लोग पढ़े थे। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं देखूं देखूं जरा तुझको, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर यही तो लिखा है, जो हमारे पास ये बराबर है ये बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। अब समझ में आया? बोलो ने। तो अगर मैं इसका टोटल 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 क्या बाबू, अगर मैं टोटल वाष्प दाब या निकालने की कोशिश करता हूं, है ना, या कुल वाष्प दाब निकालता हूं, तो यहां पर मैं पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहिए भी निकाल देते। बोलो सही है। अगर मैं इसका निकालता तो आप सभी को पता होना चाहिए था। अगर मैं यहां पर अगर नोटिस करता कि अगर ये चाई और चाई भी लिखा है तो आपको भी पता होना चाहिए चाई ए प्लस चाई बी जो होता था वो 1 होता था।
होता था कि नहीं। अगर मैं ऐसे भी तो कह सकता था, अगर हमें चाई ए निकालना है तो आप क्या ये नहीं कह सकते हो सर 1 माइनस काई बी, बोलो क्लियर है। सर अगर आपको काई बी निकालना है तो क्या 1 माइनस आप काई बी काई ए नहीं कह सकते थे। तो आप चाई ए और चाई बी की जगह ये भी वैल्यू को रखवा सकते हैं, है ना, कुछ भी रखवा लो, लेकिन वो आपके साथ फिर मजाक होगा, उस मजाक को आपको बिल्कुल परे में रखना, ठीक है ना भाई। तो ये सारी बातें हैं, मतलब डज नॉट इक्वल टू रहता था, ठीक है ना। अब जरा और आगे आ जाओ। हम झूमता था। अनादर्स विलयनों के दो टाइप होते हैं, पहला आता है धनात्मक विचलन, दूसरा दिखाता है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक की कहानी क्या होती है, इसको पहले मैं समझाने की कोशिश कर दे रहा हूं। एक तरफ हमारे पास फिगर बनेगा धनात्मक का और एक बनेगा ऋणात्मक का। कैसा बनेगा, एक बनेगा धनात्मक का, एक बनेगा ऋणात्मक का। अगर मैं धनात्मक विचलन की बात करता, तो ये फिगर जो बनता, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे ना, जल्दी से देखो। यहां पर देखो, आप चाहे जैसे बनाना फिगर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 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 है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। कभी कभी एक क्लोज भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम आगे आ नहीं रहे भाई, ठीक है ना, इतनी आती मेरे को, आगे का याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत पुराना था यार। अब देखो यहां पर ये हमने बनाया था, किनके किनके बीच में होता था ये सेम पेन आ गया, ये होता था बाबू मूल प्रभाज, और ये होता था वाष्प दाब। किसके बीच में, वाष्प दाब, राइट, एम आई राइट ब्यूरो। अगर पॉजिटिव होगा, एक काम कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा पर दोबारा बनाने पड़ेगा। दैट इज द टेक्नोलॉजी, ये आपके पास नहीं होगी, केवल मेरी चलेगी, ठीक है ना भाई साहब। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, जैसे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इसके दो फिगर बनेंगे, ये पॉजिटिव की तरफ ऐसा जाएगा। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा। बोलो क्लियर, बोलो ना क्लियर, बोलती क्यों नहीं हो, ये मेरी रज्जू, जल्दी से देखो, कहां की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। कहां की तरफ जाएगा, ये देखो नीचे की तरफ, ऐसे ही जाएगा जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये अब यहां पर क्या करोगे, इधर भी देखोगे पी नॉट ए, आप इधर भी ए लिख सकते हो, इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना भाई। एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले से बता दे रहा हूं। अगर ये बी वाली है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ये हमारा पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू चाई बी या काई बी। ये टोटल प्रेशर होता था पी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। इधर देखो ए वाली है, इसको क्या लिखोगे, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए इंटू काई ए, ठीक है। अब देखो निगेटिव वाली देखो, अब उधर ग्रेटर देन, इधर क्या होगा लेस देन, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, P लेस देन P नॉट ए, सॉरी पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये हमारा P नॉट ए और ये हमारा होगा P नॉट बी। इसके बाद देखो ये A वाली लाइन है तो ये लेस देन बना रहे तो इसको भी बनाएंगे P ए लेस देन P नॉट ए इंटू चाहिए, ठीक है। और इधर क्या बोलोगे, तो यहाँ बोलोगे आप लोग पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू चाई बी। डन है, डन भाई, फिगर डन, फिगर डन, फिगर डन। अब देखो इनमें देखना, ये जो आप लोगों को फिगर बनाए गए, इस फिगर को एनसीईआरटी में भी देखोगे तो एज वेल एज नजर आएंगे। इधर देखो यहां पर क्या होता है, इधर देखोगे तो यहां पर वही चीज समझा रहे हैं, प्रत्येक घटक वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होता है। क्या मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा, बोलो हाँ या ना, लिखा है ना। ये देखो ग्रेटर देन, क्या मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं लिखा, ये देखो दिख रहा है ना, ये ग्रेटर देन दिख रहा कि नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा तो देखो ना यार, आंख खोलो ना यार, ये वाला देखो ग्रेटर देन लिखा कि नहीं लिखा। अगर ये धनात्मक वाला तो ऋणात्मक में कैसा लिखा गया, लेस देन लिखा, मतलब कम होता है। तो सेम एज वेल एज देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से कैसा होता है, कम होता है।
बोलो कैसा होता है बाबू, कम होता है। क्लियर है। अब यहां पर देखो, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर मैं एक विलियन को देखता हूं, एक विलियन में अगर ए और बी है तो उनके बीच में आकर्षण या तो ए के बीच में लगता है या हमारा बी के बीच में लगता है। क्या बेटा, बी के बीच में लगता है या ए बी के बीच में लगता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पता क्या कह रहा है, अगर ए बी और ए बी का आकर्षण बल है वो ए से क्या होगा, ए और बी से कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो वही चीज उल्टा, बात ध्यान से सुनते रहे ना। एक पॉइंट और देखो, अगर देखो यहां पर अगर मैं देखूं इस प्रेशर को, वाष्प दाब को, ये देखो सारा का सारा क्या होता है, टोटल प्रेशर यहाँ ग्रेटर देन होता है, यहाँ लेस देन। विश्वास नहीं आ रहा है तो ये वाला देखो, मैंने आपको समझाया, ये देखो ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये धनात्मक विचलन, ये ऋणात्मक विचलन। अब एग्जाम्पल भी लिखाएंगे। अब देखो, अगर ये हमारे पास धनात्मक में है तो ये हमारे पास क्या, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे। जल्दी से देखो, डन है सर। किसी भी बच्चे को, किसी भी किसी भी किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जल्दी से बोलो, क्या इतना ही था कि और भी था, इतना ही था टॉपिक में कि और भी था। इनके लिए एग्जाम्पल्स लिख लो, जल्दी जल्दी इनके लिए एग्जाम्पल्स लिखो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एसीटोन, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल वाटर, मेथिल अल्कोहल वाटर, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ CH3 COCH3। ठीक है भैया। एथिल अल्कोहल को हम किसको, सॉरी किसमें, ये हमारे पास एसीटोन होता है C2H5OH। ये एग्जाम्पल भी डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता है। C2H5OH प्लस वाटर, है ना, और फिर हम लिखेंगे CH3OH प्लस वाटर ईथर प्लस वाटर। क्या बेटा, ROR को हम लोग ईथर कहते हैं। कोई भी ईथर वाटर के साथ घोलोगे वो हमारा कहलाएगा धनात्मक विचलन। अगर हम और इसमें देखने की कोशिश करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं, सबसे पहला एग्जाम्पल सड़ुलू एग्जाम्पल है ना। एक बच्चा कहता है एक्सपेरिमेंट तो ऐसे करा रहे हैं जैसे बहुत अच्छा, क्लास में जो कंटेंट मिलता है बहुत ही सड़ेला मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा मुंह दोनों सड़ेले हैं, क्या करोगे, बुद्धि नहीं है। बेटा, जब आपने लुंगी पहनना शुरू किया होगा ना, मतलब जब आप अपनी इज्जत को ढांकना शुरू किए होगे ना, तब से बाबू पढ़ा रहे हैं ना। क्या तुमको लगता है यहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर यूं ही पढ़ा रहा है? बेटा जब, है ना, एनडीए एग्जाम जानते हो, सुना है, एनडीए एग्जाम सुना है क्या? एनडीए एनडीए यूपीएससी एग्जाम बनाता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है ना, वो एग्जाम तुम्हारा भैया क्वालिफाई है, पहली बात। और आ जाओ, एयरफोर्स सुना है, एयरफोर्स, नेवी सुना है, 4 बार एग्जाम क्वालिफाई है केवल। अब ये मत कह देना सर नौकरी नहीं ली, अरे नौकरी तो लेते भैया, लेते, क्यों नहीं लेते, लेकिन हमारा हाथ टूटा हुआ है, हम मेडिकल अनफिट रहा करते थे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है? मैं केमिस्ट्री में अपनी यूनिवर्सिटी जानते हो, यूनिवर्सिटी जानते हो, सुने हो, उसमें तुम्हारा भैया टॉपर केमिस्ट्री में, हाँ, समझे कि नहीं समझे? और सुनो, स्कूल लाइन पे अगर हम बात करें तो स्कूल लाइन में भी हम अपने मैं क्लास 12th में तो बोल सकता था कि मैं, मतलब अगर 5 बच्चों का मेरा ग्रुप था तो उनमें से हम 5 बच्चे टॉपर थे। हाँ, मैं मेरी थोड़ी वीक थी, सबका आंसर जल्दी आ जाता था, थोड़ा मेरा लेट आता। लेकिन केमिस्ट्री में तुम्हारा भाई तब भी क्लास 12th में भी टॉपर था, टॉपर। जब किसी से कोई चीज नहीं बनती वो मेरे से बनती थी। ठीक है ना, तो सोचने से पहले सोचना भी मत। अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुकना, यहाँ मेरे फोडियम पे रखे होंगे, हाँ ये मैं दिखा दे रहा हूं। ये बाबू हमारे पास ये नोट्स हैं, दिस इज द नोट। ये जो पूरे नोट्स लिखे हैं ना बाबू, इसमें केवल और केवल 2 चैप्टर हैं, ठोस अवस्था और विलयन। ये पूरे के पूरे नोट्स लिखे हैं। ठीक है ना, पूरे के पूरे नोट्स एनसीईआरटी टच। ठीक, चाहे वो 11th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। 11th के 14 चैप्टर और आपके क्लास 12th के 16 चैप्टर, अब तो 10 चैप्टर। समझ में आया? तो बाबू अपना दिमाग और बुद्धि यहां पर रखो, नीचे मत खिसकाओ, समझे कि नहीं?
हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो लगभग लगभग तुम्हारे भैया को 9 साल होगा पढ़ाते पढ़ाते, तो टक्कर के लिए तो कोई है ही नहीं, है ना। अभी हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हालांकि चलो आज खोल ही देते हैं। मैं इस बार सोच रहा हूं आप लोगों के लिए जो कोई नहीं कराता वो मैं कराऊंगा, वो है एक्सपेरिमेंट। हो सकता है कुछ ऐसे भी टीचर हों जो बैच ले रखे होंगे तो वो भी सुन लें। बेटा अब हम लोग कराने वाले हैं एक्सपेरिमेंट, जो कोई नहीं कराता, स्कूल में नहीं कराते ना, टाइट्रेशन नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, तुम्हारा भैया कराएगा, टेंशन मत लो। एक लैब बनवा रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो जो इधर उधर करते हैं ना, उनको थोड़ा बुद्धि में दिमाग में डाल दो। तो ठीक है ना भाई साहब, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ये सारी कहानी सेट है, सारी कहानी सेट है ना। चलो अभी मैं एक काम कर रहा हूं, अब मैं आप लोगों के चैटवा को खोल दे रहा हूं, आप बताओ, आप बताओ बुद्धि चल रही, बुद्धि चल रही कि नहीं चल रही? कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ चल रही हो बुद्धि तो बता देना, समझे। किसी और भी कोई आपत्ति है तो बताओ, एक बार देख लेते हैं आज कितना पढ़ाना था। एजूट्रॉपिक मिक्सचर भी बताना है। आदर्श अनादर्श विलयन स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी बनाना है। चलो ठीक, आ जाओ। वीडियो कॉल नहीं, अभी रुक जाओ, अभी है हमारे पास थोड़ा सा एक पॉइंट है, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इस छोटे से पॉइंट से एक न्यूमेरिकल हमें याद आ रहा है, बहुत जोर से एक न्यूमेरिकल आया है। अबे दिया है कि नहीं? अबे दिए इच्छ नहीं क्या? अरे यार रुक जाओ यार, हाँ दिया है, दिया है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। लगा सकते हो इस क्वेश्चन को? जो आज इस क्वेश्चन को लगा लेगा उसको हम सोच लेंगे तुम आज के हो 30 मार खान। लगाओ जरा, डाउट भी देख लेंगे, ठीक है ना। पहले ये लगाओ, पहले ये लगाओ, पहले देखो क्या पढ़ो। दोनों द्रव पी और क्यू, उनका वाष्प दाब जो है वो इतना 60 और 80 दे रखा है। पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 2 है, ये मोल है। तो कितना कुल वाष्प दाब बताइए। तो कुल वाष्प दाब टोटल प्रेशर ये होता है ना पीटी, या टोटल लिख देते हैं या कुल लिख देते हैं। पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। बोल यही तो पढ़ाया था गंजेड़ियों, है। बुद्धि खोल के बैठो मेरी क्लास के अंदर, ठीक है बेटा। इधर देखो, अगर मैं बोलूं तो ये 80 दे रखा था, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये 80 दे रखा था, और ये हमारे पास कितना दे रखा, यहां पर ये 80 दे रखा, ये कितना दे रखा सर, ये दे रखा है 60। कितना दे रखा है 60। अब लेकिन मैं यहां पर मल्टीप्लाई तो लगाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर चाहिए लिखा है, तो जब चाहिए निकालते हो तो क्या कहते हो, Na के मोल अपॉन में NT। तो पहले अगर हम मोल इसका दे रखा है 3, तो 3 और 3 और 2 कितना 5, तो 3/5 लिखोगे ना, 3/5। और यहां पर क्या लिखोगे, इसके 2 हैं तो 2/5, 2/5। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो इसको काटते हैं, इसको काटोगे कितने टाइम कटेगा, कितने 3 जमा मतलब कितने जमा 12 पंचे 60 होता है और 16 25 80 है ना। अरे यार, तो ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 से। तो कितना हो जाएगा बेटा 16, तो ये 16 गुणा 3 प्लस 12 पंचे 60, यानी कि 12 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 3 48 और 12 दूनी 24, तो 8 4 12 की 2, 4 2 6 और 1 7, 72 mm, 72 mm। बेटे केवल और केवल तुक्का नहीं मारते, ठीक है ना। 72 mm, ऑप्शन नंबर डी, ये देख लो 7%। तुक्का वाले तुक्का वाले तुक्का वाले। देखो कैसे किया, देखो पी का कुल वाष्प दाब कितना 80 है, तो क्यू का कितना दे रखा है 60। अब उसका पी का 3 मोल है और क्यू का कितना है, क्यू का 2। आप अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हम चाहिए इसका निकालेंगे
तो Na/NT लिखोगे, और अगर मैं B का निकालूंगा तो NB/NT लिखोगे। तो अगर मैं NT को बोलता हूं NT बराबर Na+NB होता है, हाँ या ना बोल यार। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5। तो अब यहां पर निकालते जाना है, तो पहले 3/5 करोगे, फिर 2/5 करोगे। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, समझे? सब तुक्का वाले थे ये। फिर कहते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। आप देखो फिर से, पहले हम चैट बंद कर दे रहे हैं, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप सीधे वीडियो कॉल पे पूछ लें। स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण क्या होता है? देखो स्थिर का मतलब क्या समझ में आता है, स्थिर का क्या मतलब समझ में आता है? स्थिर का मतलब ये समझ में आता है, जब कोई चीज स्थिर हो तो स्थिर है, नहीं समझे? जब कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर है, और स्थिर नहीं है तो स्थिर नहीं है। स्थिर है तो स्थिर है, और स्थिर नहीं है तो स्थिर नहीं है। नहीं समझे? फिर से समझो, मैं समझा, रुक जाओ, ऐसे समझो। मान लेते हैं स्थिर क्वथनांकी का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि यहां पर हमारा A और B दो घटक डाले गए, ये एक घटक था और ये दूसरा घटक था, दैट इज द कंपोनेंट। ध्यान से सुनना, इनको मैंने क्या दे दी सर, ऊष्मा दे दी। अब जरा ध्यान से सुनना, इनको क्या दे दिया, ऊष्मा। अब एक बात बताओ, इसका भी तो कुछ क्वथनांक होगा, इसका भी तो कुछ क्वथनांक होगा, और कुछ इसका भी क्वथनांक होगा। नहीं समझे? क्वथनांक तो दोनों का होगा। क्या होगा, इसका भी क्वथनांक होगा, कुछ क्वथनांक ए का होगा तो कुछ क्वथनांक बी का होगा। अगर मैं एक बात समझाने की कोशिश करता, ए और बी के दोनों के क्वथनांक को देखता, तो अगर ए और बी है और दोनों के क्वथनांक हमको नहीं पता है, उबालने की कोशिश करते। मान लेते हैं इसका 40 डिग्री था, समझने की कोशिश करना, इसका 40 था और लगभग मान लेते हैं इसका 41, तो लगभग 40 और 41 में उसके क्वथनांक में ज्यादा कमी तो समझ में आ नहीं रही। तो ये क्या होंगे, वेपर फॉर्मेट में, वाष्प के फॉर्मेट में उड़ना शुरू करेंगे। तो इनके अनुपात में, अनुपात क्या किसमें बेटा, अनुपात में, अनुपात में अगर मैं बोलूं कि परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, परिवर्तन, परिवर्तन आपको ना के बराबर देखने को मिले, तो वही हमारा है स्थिर क्वथनांक, जिनका क्वथनांक स्थिर हो। जैसे ध्यान से देखना, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका क्वथनांक निश्चित होता है, जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तित के वाष्पित हो जाते, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते। समझ गए ना? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कौन होंगे, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका क्वथनांक निश्चित होता है, और वो बिना 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 समझ रहे हो ना, बिना क्या, अगर मैं बात करूं जो दो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के, मतलब उनमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आता और वो वाष्पित होना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा स्थिर क्वथनांकी। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, सुन रहे हो ना? ए भैया सोते नहीं हैं, काहे सुआ करते हो यार, सोना भैया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे नहीं सुआ करते हैं, जो ज्यादा सोएगा वो अपने जीवन को खोएगा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब जैसे पहला हमारे पास होता है, पहला हमारे पास उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, उच्चतम क्वथनांक, इनका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होगा, और ये ऋणात्मक विचलन, विचलन बोलो या विदलन, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले कैसे होंगे, अनादर्श विलयन। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, इनका क्वथनांक दोनों घटकों के से कैसा होता है, अधिक, और ये ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले कौन होते हैं, तो आपका आंसर होगा अनादर्श। फिर से मैं बात बता रहा हूं, ये उच्चतम क्वथनांक वाले हैं, इसलिए उनका दोनों घटकों से क्वथनांक ज्यादा होगा और ये ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। अब अगर मैं बोलूंगा निम्नतम क्वथनांक वाले, तो क्या लिखोगे, इनका जो क्वथनांक होगा दोनों घटकों से यहां अधिक है वहां कम होगा, और वो हमारे पास कैसे दिखाएंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे, किसमें, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। उदाहरण के तौर पे लिख लो, उदाहरण के तौर पे मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, HNO3 को हम लोग लगभग 68% और प्लस H2O को कितना बचा, 32% को लेते हैं, ये मिश्रण बहुत ही सिंपल। और इसमें देखना न्यूनतम वाले में, दोनों घटकों में इसमें क्या होता है बेटा, क्वथनांक इनका कम होता है, इनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, और इसी के साथ साथ ये धनात्मक विचलन दिखाने वाले
अनादर्श विलयनों में पाए जाते हैं। किसमें? अनादर्श विलयनों। किसमें पाए जाते हैं? अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन में पाए जा रहे हैं तो यहां पर क्या होता है, एथिल एल्कोहल जो होता है C2H5OH जो होता है, इसका लगभग लगभग, देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 95.5%। और अगर मैं इसको 95 ही मान लूं तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? प्लस, और जो वाटर की वैल्यू होती है, वाटर की वैल्यू होती है 4.5, मतलब 4.5 लगभग 100 करना था ना, 100% होता है, तो ये कितना हो जाता है? लगभग 5%। तो आप लोग ऐसे याद करें, ठीक है? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से। जल्दी से देखो, जल्दी से। एक सेकेंड रुकना। ठीक है भाई, आप लोगों के चैट सेक्शन खोल दूं? अरे यार पागल आदमी। अलग पागल आदमी। ठीक है ना भाई, अभी डन है? रुक जाओ, रुक जाओ, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो ना, तुम क्यों नहीं करती? हम तो करती, तुमको कैसे नहीं समझ में आती? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा क्या होगा आंसर। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फिर वीडियो कॉल करेंगे। सर आप क्यूट हो? अरे पागल आदमी हैंडसम होते हैं, लड़कियां क्यूट होती हैं, तो कैसे बातें करते हो? मेरे को क्यूट बना दे रही है पागल। कह रहे सर आप क्यूट हो, सर आप क्यूट हो। सर कह रहे आप क्यूट हो। क्यों भाई? कह रहे सर आप क्यूट हो। लिखा गया है आदर्श विलयन में से, मतलब आदर्श विलयन में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श विलयन में तो ये कोई नहीं होते थे। अगर बराबर लगा होता तो आदर्श विलयन होता। तो मेरे भैया ये सभी ऑप्शन नंबर चौथा की तरफ हम बहुत अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। तो लगभग हमारे पास 60% दे पाए। जो गंजेड़ी है उन्होंने पहला भी दे दिया। वाह वाह, वाह वाह। ऐसे बच्चों से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित होता हूं, ऐसा लगता हूं कि मैं इनके गले लग जाऊं और जोर जोर से मैं रैपटा मारूं। लिखो भाई, अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बहनियों, मेरे भाइयों, थोड़ा ध्यान दीजिए हो ना। निम्नलिखित कौन सा आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आपको सीधे दिख गया होगा, जल्दी से देखो, सीधे ही दिख गया होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। जल्दी से बताओ, आपको तो तुरंत दिख गया होगा इसका सही आंसर क्या है। मेरे को तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? यस, मेरे को दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? तो देखो आपको सभी को पता है। सर देखो, ये 0 के बराबर, ये भी बराबर, राउल्ट के विलयन का पालन। तो क्या ये डेल्टा एस बराबर 0 को होता? नहीं, ग्रेटर देन होता है। तो हमने तो बताया था, अब आपको याद ही नहीं है। और जब आपको याद ही नहीं है तो बेटा तुम लोग नसीड़ी कहलाओगे। डी क्यों बोल दिए? लिखा कौन सा आदर्श विलयन का सही नहीं है?
तो राउल्ट के नियम का पालन करता, ये भी तो लिखाया था। ये भैया कैसी बातें करते हो, हम तो जो सही लिखाए थे तुमको पता ही नहीं होता है, जल्दी से बताओ। एक बात और लिखा गया है, मिश्रण ए और बी घटक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं यदि, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं यदि डेल्टा वी मिश्रण पॉजिटिव, डेल्टा वी नेगेटिव। हा 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 हा, ओहो, जल्दी से बताओ। ये देखो, ए बी आकर्षण जो होता है, ए और बी आकर्षण से दुर्बल होता है, वे बी मतलब ए बी, और यहां पर क्या है, आकर्षण से प्रबल। तो जल्दी से बता दो, किसी कोई बच्चा हमसे ये कह रहा है सर जी पोल नहीं आ रहा है। एक काम करो, अगर पोल नहीं आ रहा है तो पोल को रपेट दो, पोल को रपेट दो मेरा भाई। बहुत सही, कुछ बच्चों ने बताया, कुछ तो गलत बता रहे। यहां पर कैसा होगा सर, निगेटिव की, क्यों, ऋणात्मक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऋणात्मक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे। लगभग 30% बच्चों ने तो आंसर दिया ही था। और आ जाओ, और क्या था, और क्या था, एक और ये बताओ, ये और बताओ। लिखा गया है द्रव ए और बी एक आदर्श विलयन बनाते हैं। तो जब आदर्श विलयन बनाएंगे तो एंट्रोपी शून्य होगी, मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होगी, मिक्त की ऊर्जा यू उच्च होगी, है ना, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होगी, मिश्रण की एंट्रोपी मुक्त ऊर्जा की दोनों शून्य होगी। बता भैया, ये वाला तो बता ही दोगे। ये वाला बताने पर मिलेगा तुमको सूडान जाने का एक टिकट, एक टिकट देंगे, क्योंकि तुम अकेले लाइक ही जा सकते। तुक्का मारते हो यार तुम लोग। बी पर जाएंगे भाई, ए और बी की बात कर रहा है, ठीक है भाई। तो अब देख लेते हैं लीडर बोर्ड। टॉपिस्ट हमारे पास रैंकर थे, 2 में से 2 करने वाले जो है गौरव, फिर अंशिका और अंजलि। चलिए, बुरा ना मानो, होली है, हैं? चलो 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 चलो, हो, हा 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 हा। सारे लोग शांत, सारे लोग देखो यार, शांत बैठोगे, जब मैं बोलूंगा तभी आप बोलोगे। देखते हैं कौन खुश नसीब है जिनको पहले दिन हमारा सबसे सबसे पहला चेहरा किसका दिखता है मेरे को, और उसको मैं सोच रहा हूं पुष्प मालाओं से, है ना, स्वागत कर दूं उसका। अमित कुमार, जूली 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 जूली। किसी को आवाज आ रही है? हालो हालो हालो, हालो हालो हालो, हालो हालो हालो। तुमको हमारी आवाज आती? चलो, हमारे पास अमित कुमार है, जूली प्रजापति, तपिस, मीनाक्षी, प्राची, अभी, फिर हमारे पास है शुभांश, तोमल, अंजलि, थुसी, आयुष मौर्य, अरे वाह, कुमारी, वर्षा, गुजर, अंजलि, सानिया, राजवीर, कोमल, हर्षित, ओहो, दिव्यांशी, बहुत सारे बच्चे आ गए। तो देखो, हम एक एक बच्चे का नाम लेंगे, एक एक का, ठीक है। अगर उसको कॉल मेरे पास आएगी, एक सेकेंड, मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगा, जिसको मेरी आवाज आ रही होगी मैं उससे बात करूंगा, नहीं तो नहीं। अमित, मेरी आवाज आ रही? अमित कुमार,
भाई अपना आप लोग कैमरा ओपन करके बैठो, बाकी सारे लोग म्यूट करके बैठो, बाकी सारे लोग म्यूट कर लो, एकदम म्यूट। जिसका नाम लेंगे वही अपना कैमरा खोलेगा, वही बात करेगा। तो अमित मेरे भाई कहां से हो? अच्छा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? बढ़िया लग रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पक्का ना? पक्का। अच्छा, खा जाओ जूली की कसम। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, तो अमित एकदम क्लियर है ना भाई? चलो, नोट्स बना रहे हो? अभी तक कोई बैकलॉग तो नहीं है? चलो, अमित को लगता है ओके, बहुत बढ़िया अमित, थैंक यू मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं हम जूली की तरफ। जूली कहां से हो? ये भैया सारे लोग म्यूट करके बैठो, म्यूट का ऑप्शन आता है, देखो म्यूट नहीं पता, जैसे आप अपने बाबू को कॉल करते हो वहां पर आता है कि म्यूट का ऑप्शन, ए मम्मी ना सुन ले, है ना, तुरंत म्यूट कर लेते, आवाज नहीं जाती, वही वाला वहां पे आता है, माइक का क्रॉस वाला, जल्दी से कर लो नहीं तो पिटाई हो जाएगी। जूली कहां से हो? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो, तेज। कुशीनगर से। कुशीनगर से, अभी आवाज सही आई। कुशीनगर से, पहले फर्स्ट टाइम आपने बैच लिया है? यस सर। कैसा लग रहा ऑनलाइन पढ़ के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अभी तक जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? यस सर। क्लास 11 आपने पढ़ा था या बैक पढ़ा ही नहीं था पूरी साल? अभी तक नहीं पढ़ी। वाह वाह वाह, तालियां बनाएंगे। अगर मेरे पास माला होता तो मैं जरूर आपको पहना देता। तो ऐसा क्या करती रही जो नहीं पढ़ा है? क्यों जूली? ए जूली जूली, एक गाना भी था जूली जूली। चलिए जूली, आपको लगता है नेटवर्क इशू हो गए, पढ़ो बिट्टी, है ना मेरी बहन मीनाक्षी? मीनाक्षी, हेलो मीनाक्षी, कहां से हो बिट्टी? आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आई। मीनाक्षी, मीनाक्षी, म्यूट खोलो, एक बार चेक करते रहो, तब तक हम प्राची के पास जाते हैं। प्राची, प्राची, प्राची भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास शुभांश। यस सर। शुभांश कहां से हो मेरे भाई? कहां से हो मेरे भाई शुभांश? सर यूपी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त सर। मस्त, कौनो दिक्कत आ रही? नो सर। आपको ऐसा लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि सर को ये सजेशन दे दिया जाए ऐसे करके और ऐसे हो तो और मजा आएगा, कुछ ऐसा? नो सर। मतलब ठीक चल रहा है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई चीज को कोई तेज स्लो ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा, सब बढ़िया चल रहा है, कंटाप एकदम? नो सर। नो। अच्छा, चलो थैंक यू मेरे भाई शुभांश। नेक्स्ट हमारे पास है अंजलि। अंजलि, अंजलि, ओ अंजलि, अंजलि है? हेलो सर। हेलो, अंजलि दिखाई नहीं दे रही हैं। अंजलि। नेक्स्ट है खुशी। अंजलि दिखाई नहीं दे रही हैं आप? अंजलि और खुशी को आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर, कैमरा ऑन करो। यस, खुशी एकदम मुस्कुराते हुए, एकदम पापा ने नाम एकदम बढ़िया रखा है, खुशी। तो खुशी कहां से हो? सर मिर्जापुर से। मिर्जापुर, बहुत बढ़िया। तो मिर्जापुर 3 का बारी पता चला, जल्दी से पूछ के बताओ। अच्छा खुशी, इससे पहले आपने ऑनलाइन बैच लिया था? नो सर। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पैसा वसूल है कि नहीं? वसूल है। वसूल है। और कोई सजेशन या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो बोलना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो? नो सर। नो सर, ऑल गुड। कोई बैकलॉग,
कोई बैकलॉग तो नहीं है, सारे लेक्चर कंप्लीटेड हैं? नो सर। ओके यस सर। ओके, थैंक यू बिटिया। नेक्स्ट हमारे पास है पंडित। ए पंडित, ए पंडितवा। हेलो सर। कौन बोला भाई? हेलो पंडित। अरे मैं तो डर गया भाई, मैं सोचा कोई लड़का। माफी माफी। तो बिटिया ये वीडियो, राधे सर। राधे राधे, ये वीडियो कॉल का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे कैमरा खोला जाता है, पता तो चले कौन पंडित है। और पहले एक काम करो, फट से वो देखो, वो आपके घर में पापा जी के पास पत्रा वगैरह होगा, देख को बताओ हमारा शादी कब हुएगी। सर शादी। अच्छा, कहाँ से हो बिट्टी? बुलंद सर। बुलंदशहर, नाम ही है बुलंद, हर जगह में बुलंद घुसा पड़ा है। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, जल्दी से बताओ। सर बहुत अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत समस्या? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑनलाइन? ऐसे 11th में लिया था मैं, पर बैकलॉग था तो समझ नहीं आया कुछ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी आप समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, फिर कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। कोई बैकलॉग? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक। आपका नाम क्या है वैसे? उमा शर्मा। उमा शर्मा, चलो बहुत बढ़िया शर्मा जी। नेक्स्ट हमारे पास है आयुष मौर्य। नाम लिखा है आयुष मौर्य और दिख रही लड़की, देख रहे हो, बाबू मुसाय। क्या नाम है बेटी आपका? हेलो हेलो आयुष, बेटी आवाज नहीं आ रही आपकी। कुमारी। नेक्स्ट हमारे पास है कुमारी, गुजर, अंजलि, सानिया, राजबीर, कोमल, सालू, निखिल। जिनको भी आवाज आ रही हो वो अपना नाम लेके बोल सकता है। किसको आवाज आई? हाँ, राजबीर। राजबीर कहां से हो? आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। राजबीर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सालू कहां से हो? देवरिया जिले से। देवरिया। सालू नाम सुन के एक गाना याद आ गया। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक पढ़ती रहेगी मेरी सालू, है क्या बात है। तो जल्दी से बताओ सालू, कैसे चल रही पढ़ाई आपकी? बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छी, मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर लाइव पढ़ के, ऑनलाइन पढ़कर, ऑफलाइन ना जाकर, गर्मी में एकदम लस्त पस्त पसीने ना होकर आराम से घर पे बैठ के पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, कोई बहुत मजा आ रहा है। कोई दिक्कत समस्या आ रही हो जो बताना चाह रही हो? नहीं सर। पक्का ना? नहीं सर, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं आई। बिल्कुल, आगे आएगी तो बताएंगे। यस, तुम्हारा भैया यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं डरना है। कोई दिक्कत है तुरंत भैया को बोलेंगे, ठीक है सालू? ओके, थैंक यू बिटिया। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास है, आप अपने साइड से कट कर दो, राजवीर, सानिया, अंजलि, कोमल, निखिल। आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है कुमारी, अंजलि। अंजलि कहां से हो? हाँ? निखिल। ओ निखिल, वाह, आवाज आ रही है हमारी कि नहीं? कहां से हो? कहां से हो? अम्बेडकर नगर से। तो देख नहीं रहे, तो लाइट उस साइड जल रही, कैमरा इस साइड चल रहा है ना? तो जल्दी से बताओ कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? ठीक चल रही है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या जो बताना चाह रहे हो? हैं? कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? भैया से झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का ना? यार कुछ कह रहे हो लेकिन खड़बड़ खड़बड़ ला रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा सही से। क्या खत्म हो जाएगा?
सिलेबस खत्म हो जाएगा तो नोट्स क्या? फिलहाल में जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी पूछ रहे हो बाद में पूछ लेना। आवाज आपका शोर आ रहा तो सुनाई नहीं दे रहा। नोट्स वगैरह आपको सारा मिलता रहेगा टाइमली। बैच में लास्ट तक आपकी मार्च तक क्लासेस पड़ी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए। कोमल, राजवीर, सानिया, अंजलि, कुमारी, कोई है? हेलो सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, बोलो सर। क्या नाम है? हाँ, सानिया बान। सानिया बानो। सानिया बानो देख नहीं रही हो? जी नहीं अच्छा, कहाँ से हो? सर, हम यहाँ अमेठी से हैं। अमेठी? अमेठी सुना सुना लग रहा है, कहाँ पे है ये? अब ये ना बोल देना भारत में हो, नहीं तो बहुत पिटाई कर दूंगा। अच्छा, अमेठी से हैं। तो कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? सर ठीक चल रही है। कौनो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? जी नहीं। अच्छा, तो इतना चिल्ला क्या रही है? ऊंचा नहीं सुनते हैं, हमको सुनाई देता है। ठीक सर। मेरे को पागल घोषित कर दी, कह रही ये तो बहरा मास्टर है, इसको सुनाई नहीं देता है। जी सर, ऐसा अच्छा, ऐसा नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आपने कहीं पढ़ा था? सर फर्स्ट टाइम मेरा बैच है। फर्स्ट टाइम बैच, बहुत बढ़िया। और कोई समस्या और कोई सुझाव जो देना चाह रही हैं हमें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना। बस ये कहना चाहेंगे सर, आप थोड़ा स्पीड कम कर दें, आप बहुत तेज पढ़ाते हैं। ओके, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे अगली वाली क्लास से, ठीक है? जी ओके, जी बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ज्ञान दिया। और धन्यवाद सानिया बानो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुमारी। नाम क्या? फूल कुमारी? ए कुमारी, कहाँ से हो बिट्टी? सुकरौली से। कहाँ? पिपौरी से? सुकरौली सुकरौली से। सुकरौली? सुकरौली कहाँ है बिट्टी ये? बलिया जिले के गांव से है। अरे वाह वाह, बस बस बलिया बता दिया, बढ़िया। और कोई दिक्कत आ रही बिट्टी? नो सर। सब एकदम टना टन। यस सर। कोई ऐसा सुझाव जैसे सानिया बानो ने दिया कि आप सर तेज पढ़ा, थोड़ा स्लो करिए? यस सर, थोड़ा स्लो कीजिए। थोड़ा स्लो, अगली बार से मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा। चलिए ठीक है। और कोई समस्या? नो सर। पक्का बता दो। सर वो मेरा डाउट आपके पास नहीं पहुंचा है। काई कौन सा डाउट है बताओ, अभी पूछ लो, सामने खड़े हम, आप बताओ। और सर वो जब क्वेश्चन फंसता है तब ना पूछेंगे सर, अभी तो क्वेश्चन। आज वाले में कोई ऐसा डाउट है जो लग रहा हो पूछना है? नहीं सर, आज नहीं। आज सब एकदम बढ़िया। यस चलो सर। बहुत बढ़िया, आपका आभार, आपका प्यार। हमारी देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कितनी बहनें अच्छी लग रही है ना, सब पढ़ने में। हमारे भाई लोग पता नहीं डरते हैं। राजवीर, ओ राजवीर, सुनता ही नहीं है यार ये लड़का। देखो बहनें कितने स्मार्ट हैं, भाई लोग तो यार मेरे तो एकदम बिल्कुल डर जाते हैं, है ना। जितने भी ना, ए राजवीर आ गया, राजवीर आ गया। शांत रहोगे, मेरा भाई अकेले आया, बाकी सब लड़कियों से बात हो रही। हाँ राजवीर, आवाज आ रही मेरी? ए भाई तो बोल ले कुछ खुद से, मुंह से। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? ये सब फर्स्ट टाइम वाले हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत होती। फर्स्ट टाइम में दिक्कत होती है, अगली टाइम में बढ़िया तरीके से आप सीख जाओगे ना। सही बोला ना राजवीर? चल, और कोई समस्या तो नहीं आ रही? अच्छा लग रहा पढ़ के? तुम्हारा भैया बढ़िया पढ़ा रहा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? एकदम मस्त। देखो इशारों में, इशारों से समझ रहे हैं, ठीक है। कहां से हो? जौनपुर से? देख पकड़ लिया ना मैंने लिपसिंग एक बार में।
चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे भाई राजवीर, अच्छा लगा आपसे बात करके, अगली टाइम जरूर बोलेंगे आप। तो कोमल है क्या, कोमल? चलो अब आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। बहुत अच्छा लगा यार, आप लोग से बड़े क्यूट क्यूट हो आप सारे लोग, और होपफुली आप लोग नेक्स्ट टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से आओगे। जिन भी भाइयों से मेरी बात नहीं हो पाई, ऐसा मत सोचो, फर्स्ट कॉल था, हर सैटरडे अब कॉल होगी, पूरी सोल्व करेंगे हम, पूरी साल आप लोगों से बात करना है, तो होपफुली मैं आप लोगों से जरूर बात कर पाऊंगा। अभी आप लोगों ने जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया उसको रखकर, है ना, समझाया जाएगा। आप रिवीजन करके आओ, जितना क्वेश्चन हमने बताया वो आप कर आओ, है ना, और आप लोगों को मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीक। सारे लोग अच्छे तरीके से रहो। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम है केमिस्ट्री विद योयो, उसको आप ज्वाइन कर लें। आप पहुंचे, उसके अंदर आपको चीजें अपडेट मिलती रहेंगी, हर एक प्रॉब्लम का निचोड़ मिलता रहे। कोई भी दिक्कत समस्या आएगी, तुम्हारा भैया खड़ा है तुम्हारे बगल में, कौनो दिक्कत हो तुरंत आप बताओ, किसी भी चीज को लेके समस्या हो आप हमें बताओ। आपकी प्रॉब्लम को, समस्या से निकालना तुम्हारे भैया का काम होगा। बच्चों को लगा कि स्लो पढ़ाना है तो मैं और स्लो कर लूंगा, कि मैं ऐसे सोचूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, 0 बटा सन्नाटा हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। रही बात डाउट की, तो डाउट आपके देख लेते हैं, डाउट आपके होंगे तो बिल्कुल बकवास, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सर क्या लिखा है, लचड़ नहीं, समझ नहीं आया, ये क्या होता है लचड़? लचड़ का मतलब क्या? लक्षण लिखा होगा, लक्षण लिखा होगा। तो लक्षण हमारे पास क्या होता है आदर्श विलयन में, जो जब हम किसी विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें हीट होती है, तो विलयन के समय उसमें हीट जो है ना, वो विलयन ऊष्मा को अवशोषित करता हो ना उत्सर्जित करता हो। तो ये सब लक्षण है, ठीक है। समझ नहीं आया सर, सर आपके मम्मी जी ने कहा था 2 ईयर के बाद फिर क्या हुआ? मोहम्मद सलीम है? मेरा क्या देखे हो बेटा तुम, गलत बात है, ये पर्सनल चीजें नहीं जानते। अभी 2 साल हुए कहाँ यार, पिछले साल ही तो बोला था, ठीक है। तो अभी मैंने होपफुली बता दी, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई दिख नहीं रहे। नॉन एकेडमिक सर, मुझे भी वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल मेरे को भी करो। अगली टाइम मैं सबसे कॉल करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूं, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को ढेर सारा प्यार, लव यू टू ऑल। हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो केमिस्ट्री विद योयो। तब तक के लिए हमारा सभी को शब्बा खैर।